हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबको पता है कि हम लोग हमारे चैनल पर प्रिपेयर कर रहे हैं रीट की, और मैं आप लोगों के साथ में साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रही हूँ। हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक 2 से 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं, देन हम लोग उसके पीवाईक्यू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में एक टॉपिक डिस्कस किया था। उस टॉपिक का नाम था उत्सर्जन तंत्र। आज की वीडियो में हम लोग उत्सर्जन तंत्र से रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं या फिर पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट के साथ साथ में आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है वो इजी सा टॉपिक है, और इस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को सीटेट या फिर रीट में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एज अ प्रैक्टिस हम लोगों को जो है वो इस टॉपिक में से जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं मेरे नोट्स भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो भी क्लासेस होती है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की भी सीरीज जो है उसके भी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों को एक क्रम में व्यवस्थित करना है, एक सीरीज बनानी है। 4 हम लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, और बोला है कि कौन सा ऑप्शन पहले आएगा और कौन सा ऑप्शन बाद में आएगा। देखिए, 4 नहीं 5 ए बी सी डी और ई तक दिए हैं, फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो पहले आएगा। तो पढ़ते हैं पहले हम इसको पांचों को, और उसके हिसाब से जो है फिर हम लोग सेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या बोला है, मूत्राशय में भंडारित मूत्र मार्ग मूत्र मार्ग के सिरे अंत तक उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। भाई, उत्सर्जन तंत्र से रिगार्डिंग ये तो सबसे लास्ट पॉइंट हो जाता है कि भाई मूत्र जो है वो मूत्र मार्ग से बाहर निकाल रहा है, तो ए फर्स्ट नंबर पे नहीं होगा। फिर आता है मूत्र वाहिनी मूत्र को मूत्राशय तक लेकर जाती है। आगे देखते हैं, उपयोगी पदार्थ रुधिर से वापस अवशोषित किए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, लाभदायक और हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। उसके बाद में लिखा है, जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क से छन कर मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। भाई, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये अवशोषित ये बाद में होता है मूत्राशय तक। भाई, मूत्र बनेगा तभी तो मूत्राशय तक लेकर जाएंगे, और मूत्र के बनने के बाद में ही तो अवशोषित होगा, तो अभी तो मूत्र बना ही नहीं है। मूत्र के बनने के लिए पहले जो है वो रुधिर को छनने के लिए वृक्क तक पहुंचना होता है। तो देख लीजिए भाई, रुधिर वृक्क तक कहाँ कौन से ऑप्शन में पहुंच रहा है। तो पहले हमारा हो जाएगा डी। यहाँ पर हम लोगों का दिख रहा है डी, लाभदायक और हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर जो होता है वो छानने के लिए वृक्क तक लेकर जाते हैं। डी आ गया। अब आप लोग देख लीजिए, पहला ऑप्शन में डी कहाँ पर है, तो डी यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर भी है। तो डी और ए ये आप लोगों के कट हो गए, बी और सी हो सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये तो नहीं होगा, निकाल दिया जाता है, और बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो ई भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बी और सी में से होगा। उसके बाद में देखिए, जब वृक्क तक लेकर जाते हैं तो वृक्क तक लेकर जाएंगे, जो भी शुद्ध पदार्थ होंगे उनको अवशोषित कर लेंगे, और जो भी अशुद्ध होंगे उनको आगे भेज देंगे। तो अवशोषित करना कहाँ है, तो उपयोगी पदार्थ रुधिर से वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो उसके बाद में आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला सी, उसके बाद में पहले आप लोगों के आ रहा है डी, और उसके बाद में आ रहा है सी। तो आप लोगों के 2 ऑप्शन थे, पहले में डी दोनों में है, फिर सी, तो वो ऑप्शन आप लोगों के किस में है, वो आ रहा है आप लोगों के सी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप लोग आंसर्स को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला आपके हो जाएगा डी, फिर सी, फिर ई, फिर बी और फिर ए। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम लोग। पहला आ रहा है, यानी लाभदायक और हानिकारक पदार्थ रुधिर सहित छानने के लिए वृक्क पहुंचता है। उसके बाद में उपयोगी पदार्थ रुधिर से वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क से छनते हैं और मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में मूत्र वाहिनी जो है वो मूत्र को मूत्राशय तक लेकर जाती है। फिर मूत्राशय से भंडारित मूत्र मूत्र मार्ग के सिरे पर उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया भी था, और ये क्वेश्चन आप लोगों की सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। क्या पूछा है कि दिए गए कथनों का सही क्रम में चयन करना था। तो देखिए, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि लाभदायक और हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वो रुधिर, यहाँ पर पदार्थों सहित यहाँ पर बधिर नहीं होगा, यहाँ पर रुधिर होगा। रुधिर छनने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित होते हैं। जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ रक्त, यहाँ पर बुक नहीं होगा, रक्त में छन कर मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद में मूत्र वाहिनियां मूत्र को मूत्राशय तक लेकर जाती है। मूत्राशय में भंडारित मूत्र मूत्र मार्ग के सिरे अंत तक उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है, जो मैंने मेरे नोट्स में भी पढ़ाया है, और यहाँ पर आई थिंक आप लोगों का और कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि नेफ्रॉन का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन आप लोगों के जेर प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा है, क्योंकि अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो
जो टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, इसमें जो है वो टीचिंग एग्जाम से रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन टॉपिक को कंफर्म करने के लिए कि हम लोगों को समझ आया या नहीं आया, इसलिए अलग-अलग एग्जामिनेशन की मैंने जो है वो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस की है। जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया सवाल, नेफ्रॉन का संबंध किससे होता है? यकृत से, वृक्क से, हृदय से या वृषण से? वेरी इजी क्वेश्चन है और मैंने बताया भी है कि नेफ्रॉन का संबंध किससे होता है, वो होता है वृक्क से। आगे देख लेते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति, यानी उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है मानव में, ये इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। यानी कि मानव जो है वो क्या उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ मानव का क्या होता है? यूरिक अम्ल, यूरिया उत्सर्जी अंग दोनों, यूरिक अम्ल उत्सर्जी होता है, यूरिया उत्सर्जी होता है या अमोनिया उत्सर्जी होता है? तो मानव में क्या उत्सर्जी होता है? मानव तो यूरिया को उत्सर्जन करता है, मूत्र में जिसमें यूरिया होता है, तो यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं, वृक्क की, आगे वाला क्वेश्चन है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये क्वेश्चन हेडमास्टर एग्जाम 2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था कि वृक्क जो होती है उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? मूत्र नलिका, वृक्क नलिका, मूत्राशय और मूत्र जनन नलिका। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो हम लोगों ने नेफ्रॉन पढ़ा था जब हमने नोट्स पढ़े थे, यहाँ पे तो नेफ्रॉन ऑप्शन नहीं है। तो देखिए जो वृक्क नलिका होती है ना, उसी को हिंदी में नेफ्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन हमारे पास में कि पसीना, यानी पसीना क्या है? ये क्वेश्चन पीएसआई एग्जाम 1996 में पूछा गया सवाल है। पसीना क्या करता है? त्वचा को साफ करता है, शरीर के तापमान को कम करता है, उत्सर्जक निकालता है और अधिक पानी की मात्रा को निकालता है। भाई त्वचा को साफ करने का काम पसीने का नहीं है, बल्कि यह तापमान को भी कम करता है, उत्सर्जक भी निकालता है और अधिक पानी की मात्रा को भी निकाल देता है। तो बी सी डी ये तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे। तो देख लेते हैं बी सी डी हमारी किस में है। तो बी सी डी इसमें नहीं है, बी इसमें ए है, ए तो हट जाएगा, ए इन तीनों में, तो बी सी डी हमारा सी हो जाएगा राइट। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो देख लेते हैं मनुष्य का उत्सर्जी अंग, फेफड़े, त्वचा, वृक्क या उपरोक्त सभी। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र में मेन वृक्क पढ़ा है, लेकिन नहीं, आप लोग देखेंगे कि फेफड़ा होता है वो भी उत्सर्जी अंग का काम करता है। कैसे? तो देखिए हमारे फेफड़े होते हैं वो श्वसन का काम करते हैं। श्वसन के दौरान हम क्या करते हैं? CO2 का उत्सर्जन ही तो करते हैं, तो ये भी तो उत्सर्जी अंग हुआ। उसके बाद में त्वचा, तो त्वचा से पसीना निकलता है, ये मैंने नोट्स में पढ़ाया था, त्वचा से पसीना, तो वो भी उत्सर्जी अंग है। और वृक्क तो वैसे है ही, तो यहाँ पर हमारा वृक्क नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमारा ऑल होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर यहाँ पर वृक्क, यहाँ पर अगर वृक्क होता और अगर उपरोक्त सभी नहीं होता, यहाँ पर मान लीजिए अगर हृदय होता, उपरोक्त सभी नहीं होता ना, तो हम वृक्क लगाते। ठीक है, वहां पर ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हमारा आंसर क्या होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? अब ये नया वर्ड आ गया गुर्दा, तो ये गुर्दा क्या होता है? तो गुर्दा हमारा होता है वृक्क। जो हमारे बॉडी में किडनी होती है ना, जिसको हम लोग वृक्क बोलते हैं, वही हमारा गुर्दा होता है। तो इसका क्या काम होता है? पीएच का नियंत्रण करना, शरीर में उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन करना, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन करना और रक्त में परासरणी दाब का नियमन करना। देखिए हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा काम गुर्दे का नहीं है, यानी वृक्क का काम कौन सा नहीं है? तो पीएच का नियमन मैंने पढ़ाया है नोट्स में, अपशिष्टों का निष्कासन ये भी करता है, और रक्त में परासरणी दाब का नियमन, यानी कि जो रक्त होता है, रुधिर का जो परासरण दाब होता है, उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो पीछे क्या बच गया? पीछे बच गया प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। तो यहाँ पर 7th का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? यानी उत्सर्जन का काम कौन करता है? बड़ी आंत, गुर्दे, फेफड़े या फिर जिगर? तो यहाँ पर आप लोग जिन जिन के 2 नाम है ना, उनको याद रखिए। वृक्क जो है उसको गुर्दे भी बोलते हैं, जिगर यानी यकृत होता है। उत्सर्जन का काम कौन करता है? तो उत्सर्जन का काम करता है आप लोगों के बी हो जाएगा। यहाँ पर उत्सर्जन का काम करता है वृक्क, यहाँ पर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः होती है। श्वेत यानी जो पसीने वाली ग्रंथियां होती है, वो किससे संबंधित होती है? अतिरिक्त लवणों को निकालने में, नाइट्रोजन या अपशिष्टों के उत्सर्जन में, ताप नियंत्रण में या फिर यौन आकर्षण में? तो देखिए क्या बोला है, पसीना निकालने में। हालांकि ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में पसीना क्यों निकलता है? तो यहाँ पर आप ये नहीं लगाएंगे कि नाइट्रोजन अपशिष्टों के उत्सर्जन में, यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ताप नियंत्रण में, क्योंकि पसीना हमारे शरीर में उत्सर्जन तो करता है, लेकिन उत्सर्जन तो काम उसका सेकेंडरी है। उसका प्राइमरी काम क्या है कि वो हमारे शरीर में ताप का नियमन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या
दिया गया है। अगला देख लेते हैं 10 नंबर सवाल। हेलने के लूप का कार्य किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्रजनन तंत्र से या फिर तंत्रिका तंत्र से? तो हेनले का लूप ऑब्वियसली आप लोगों के उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड है, तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? एसएससी 2012 और 13 दोनों में पूछा गया है। यूरिया यकृत या लीवर में बनता है, किडनी में बनता है, तिल्ली में बनता है या मूत्राशय थैली में बनता है? तो यूरिया का जो इकट्ठा जो होता है वो वृक्क में होता है, लेकिन बनता कहाँ है? तो बनता है यकृत में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, वृक्क यकृत दोनों में कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, यूरिया बनता किस में है? बनता तो यकृत में है और इकट्ठा हो जाता है वो वृक्क में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, जब किडनी काम करना बंद कर लेती है, किडनी यानी कि वृक्क काम करना बंद कर देती है, तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पीसीएस 2008 में पूछा गया सवाल है। तो किडनी यानी कि जब किडनी यानी कि वृक्क काम करना बंद कर लेंगे तो कौन सा पदार्थ जमा होगा? शरीर में वसा होगी, शरीर में प्रोटीन होगा, रक्त में शर्करा होगा या फिर रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होगा? तो अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। तो किडनी खराब हो गई तो अपशिष्ट पदार्थों का निपटान नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर 12th का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यानी यकृत किसका उत्पादन करता है? लाइपेज का, यूरिया का, म्यूकस का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? देखिए यकृत किसका उत्पादन करता है? जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है यकृत यूरिया का उत्पादन करता है, तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 14 है, मनुष्य का वृक्क होता है, मैंने पढ़ाया है ये नोट्स में, मनुष्य का वृक्क कैसा होता है? प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस, मेटानेफ्रोस या मेटानेफ्रिक या कोई नहीं? तो मनुष्य का वृक्क होता है मेटानेफ्रॉनिक, ये पढ़ाया था मैंने अपने नोट्स में। सारी चीजें नोट्स में से ही है, एक भी आउट ऑफ नोट्स नहीं है। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर वहां पर आप लोग ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं है। आगे देखते हैं, पक्षियों और सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया या अमीनो अम्ल? तो देखिए जो पक्षी और सरीसृप होता है उनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल। और यूरिया मनुष्य का होता है, ये भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को जब क्लास ली थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है? 1 लीटर, 1.8 लीटर, 3 लीटर या फिर 4 लीटर? देखिए वैसे तो 1.5 से लेकर 1.5 से लेकर लगभग जो है वो 1.8 तक होता है, लेकिन हम लोगों की ये चीज़ें ऑप्शन पर डिपेंड करती है। भाई 3 से 4 लीटर तो करता नहीं है, लेकिन 1.5 के नज़दीक कौन है? 1.8, इसीलिए एग्जैक्ट तो 1.8 नहीं बोल सकता है, लेकिन एज ऑप्शन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, वे जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमीनोटेलिक या निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं, तो यहाँ पर 17 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 18 नंबर, मानव मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? ये मैंने पढ़ाया था, मूत्र के अंदर जल की मात्रा कितनी होती है? 95%, 70%, 10% या 25%? तो मूत्र में जल की मात्रा 95% होती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोटीन होता है, कोलाइड्स होते हैं, जल होता है, यूरिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के। आगे देख लेते हैं 19 नंबर, मूत्र में यूरिया की मात्रा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? मानव मूत्र में जल की मात्रा, जल की मात्रा 95%, तो मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होगी? 95% तो जल होता है, 9.5, 26 या 2.6, तो यूरिया की मात्रा कितनी होती है आप लोगों के? लगभग जो है वो 2 से लेकर 4 या 5 के बीच में होती है। अब हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं कि नजदीक का ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर अमाउंट नहीं बताया जाता है। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप लोगों के ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं, तो 19 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th नंबर क्वेश्चन, किडनी के चारों तरफ कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? प्लूरल, पैराटोनियम, दोनों का या कोई नहीं? तो ये मैंने जब किडनी के बारे में यानी वृक्क के बारे में पढ़ाया था तो बताया था। अब आप लोगों को बताना है कि किडनी के चारों तरफ कौन सी झिल्ली होती है, और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। आई होप आप लोगों को रीड की क्लासेस पसंद आ रही है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्लासेस होती है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। मैं
ऐसे ही कोई मर्ज़ी से जो है क्वेश्चंस नहीं कराती हूँ। प्रॉपर मैं खुद पहले सारे टॉपिक्स को पढ़ के फिर उसमें से उसका निचोड़ निकाल के देन आप लोगों के नोट्स बना के आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है उसको भी काफ़ी एक-एक एग्ज़ाम जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं। ठीक है ना? तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।